हेलो एवरीवन, ये वीडियो चार्ल्स डिकेंस के बायोग्राफी वर्क्स एंड नोट्स के बारे में है। चार्ल्स डिकेंस एक इंग्लिश राइटर, नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक थे 19th सेंचुरी में, और ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो विक्टोरियन पीरियड आता है उससे ये बिलोंग करते हैं। इनके कंटेम्परेरीज थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन, एमिली ब्रोंटी, शैरलेट ब्रोंटी, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी और एक्सेट्रा। इनका जन्म पोर्ट से इंग्लैंड में हुआ था और इनके फादर एक अलर्ट थे नेवल सर्विस में। इनके फैमिली का जो पुअर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस था, जिसके कारण चार्ल्स डिकेंस को स्कूल भी छोड़ना पड़ा। इनके फादर को जेल जाना पड़ा, जो भी उन पे कर्ज था उसको नहीं चुकाने के कारण इनके फादर को जेल जाना पड़ा। डिकेंस पहले एक क्लर्क और बाद में एक लीगल रिपोर्टर बनते हैं और फिर एक जर्नलिस्ट बनते हैं। और जब वो जर्नलिस्ट बनते हैं वो ही यूज्ड टू राइट सेवरल डिस्क्रिप्टिव स्केचेस ऑफ सिटी लाइफ। तो जो भी लंदन में जो वो सिटी लाइफ में जिस टाइप का वो लाइफ था उसके बारे में वो डिफरेंट टाइप के जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस थे उसको लिखा करते थे। और बाद में इनके जितने भी स्केचेस हुए उसको एक बुक फॉर्म के रूप में लाया गया और उसको एक नाम दिया गया स्केचेस बाय बॉयज, जो कि 1843 में पब्लिश हुआ। और बॉयज उनका पेन नेम था चार्ल्स डिकेंस का। डिकेंस का जो भी नॉवेल है वो लार्जली बेस्ड होता है ह्यूमनिटेरियन मूवमेंट ऑफ द विक्टोरियन एरा। सो विक्टोरियन पीरियड में एक मूवमेंट हुआ जिसका नाम है ह्यूमनिटेरियन मूवमेंट। सो उनके नॉवेल में आप देख सकते हैं किस टाइप से ह्यूमनिज्म भरा हुआ है। Almost all his novels attack some specific abuse and abuses in the existing contemporary society. उनके जो भी मोस्टली नॉवेल है जो कि पॉपुलर है उसमें देखेंगे किस टाइप से उनके समय में जो सोसाइटी में जो अब्यूज या भी डिफरेंट टाइप के जो अब्यूजेस थे उस पर वो अटैक करते हैं अपने नॉवेल के माध्यम से। और कहीं ना कहीं जो भी एविल्स वगैरह था उस टाइम में उसके बारे में वो बात करते हैं खुल करके। ही एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज ए चैंपियन ऑफ द वीक, द आउटकास्ट एंड ऑप्रेस्ड। सो जो भी उस समय का जो आउटकास्ट लोग थे, जो ऑप्रेस्ड लोग थे, जो भी वीक सेक्शन के लोग थे लाइक कि प्रोलेटेरियंस, उनके बारे में ये खुल करके बात करते थे और जिस कारण से ये उनके चैंपियन बन गए। ह्यूमनिटेरियनिज्म वॉज द की नोट ऑफ हिज वर्क। सो उनके वर्क्स में एक की नोट है जो कि है ह्यूमनिटेरियनिज्म। चार्ल्स डिकेंस का जो मेजर वर्क है उसका लिस्ट यहाँ पे है, आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख सकते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जो उनके मेजर वर्क्स है उसको एक एक करके देख लेते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आपको लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करने में। लाइक चार्ल्स डिकेंस का जो फर्स्ट नॉवेल है पिकविक पेपर्स, ये नॉवेल 1836 में पब्लिश होता है और इस नॉवेल को द पोस्ट्यूमस पेपर्स ऑफ पिकविक क्लब के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और ये नॉवेल एक कॉमिक नॉवेल है और ये नॉवेल इंग्लैंड का जो काउंट्री साइड है, विच मीन्स की जो रूरल एरिया है उसके बारे में है ये नॉवेल, और उसमें जो भी लोग ट्रैवल करते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। सो इस नॉवेल में जो प्रोटैगोनिस्ट है वो सैमुअल पिकविक है एंड ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ पिकविक क्लब। सो सैमुअल पिकविक एक क्लब बनाते हैं जिसका नाम है पिकविक क्लब, और वो और उनके जो साथ काम करने वाले जो कंपेनियंस है जिसे हम लोग पिकविकियंस भी कहते हैं नॉवेल में। सो ये तीनों चारों लोग मिल करके जो इंग्लैंड का रूरल एरिया है वहाँ जा करके मैटर्स वगैरह जुटाते हैं, जो भी फाइंडिंग्स उनको मिलता है उस सबको वो लिखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस नॉवेल का जो भी फाउंडिंग उनको मिलता है वही उसका सब्जेक्ट बनते जाता है इस नॉवेल में। नेक्स्ट नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट। ये डिकेंस का दूसरा नॉवेल है और काफी पॉपुलर नॉवेल है। इसे हम लोग ओलिवर ट्विस्ट और द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस के रूप में भी जानते हैं। ये नॉवेल 1838 में पब्लिश हुआ और इसका जो टाइटल है वो जॉन बेन्यांस के द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। इट इज one of the best example of social novel wherein the novelist satirizes domestic violence, child labor and child abuses and presents the filthy life of the criminal. So और नॉवेल की तरह ये नॉवेल भी जो उस समय का सोशल या कंटेम्प्ररी जो भी इविल्स था या जो इशूज था उसके बारे में ये नॉवेल भी डिस्कस करता है। इस नॉवेल में आपको देखने को मिलता है किस टाइप से डिकेंस आलोचना की है। डोमेस्टिक जो वायलेंस था, चाइल्ड लेबर था, चाइल्ड अब्यूज था, साथ ही साथ जो क्रिमिनल्स का फिल्दी लाइफ था उसके बारे में। इस नॉवेल में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो ओलिवर ट्विस्ट है जो कि एक ऑर्फन चाइल्ड है। द नॉवेल एक्सप्रेसेस द क्रूएल ट्रीटमेंट ऑफ ओलिवर एंड द अदर ऑर्फन्स इन द लंदन ऑफ द 19th सेंचुरी सोसाइटी। सो इस नॉवेल में भी आपको जो ऑर्फन चाइल्ड है, खास करके ओलिवर और उसके टाइप के जो भी ऑर्फन चाइल्ड है उनके साथ जो क्रूएल ट्रीटमेंट करता है जिस टाइप से कैपिटलिस्ट, उनके बारे में
आपको देखने को मिलेगा इस नॉवेल में। नेक्स्ट है अमेरिकन नोट्स। तो चार्ल्स डिकेंस 1836 में शादी करते हैं कैथरीन ओगार्ड से, और ये 1842 में अपनी विजिट अमेरिका के लिए जाते हैं अपनी वाइफ के साथ। और ये जो नॉवेल है अमेरिकन नोट्स, ये नॉवेल उन्हीं के जो अमेरिका का विजिट है उस पर ये नॉवेल बेस्ड है, जो कि 1848 में पब्लिश हुआ। डेविड कॉपरफील्ड डिकेंस का एक पॉपुलर नॉवेल है, और ये बिल्डिंग्स रोमन के रूप में जाना जाता है, और ये नॉवेल 1850 में पब्लिश हुआ। इसे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी कहा जाता है डिकेंस का। डेविड कॉपरफील्ड इस नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट है और नैरेटर भी है, एंड इट इज अबाउट डेविड एडवेंचर्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। ये नॉवेल डेविड के एडवेंचर्स को दिखाता है, किस टाइप से वो चाइल्डहुड से अपने मैच्योरिटी तक पहुंचता है, उस बीच में जो उसका एडवेंचरस जर्नी है उसके बारे में ये नॉवेल है। हार्ड टाइम्स डिकेंस का एक दूसरा रिमार्केबल नॉवेल है, जिसका जो पूरा टाइटल है वो हार्ड टाइम्स फॉर दोज टाइम्स है, और ये नॉवेल 1854 में पब्लिश हुआ। द नॉवेल इज अबाउट द इंग्लिश सोसाइटी ऑफ द 19th सेंचुरी, और इस नॉवेल में आपको देखने को मिलेगा जो 19th सेंचुरी में इंग्लिश सोसाइटी था उसके बारे में, कि वहाँ किस टाइप से लोगों का जो वे ऑफ लिविंग था, या एजुकेशन किस टाइप से लोग दिया करते थे, जो इनोसेंट जो चाइल्ड थे उनको किस टाइप से वो ट्रेन किया करते थे, उसके बारे में है। द नॉवेल ऑल्सो डील्स विद द प्रोलेटेरियंस वर्सेस कैपिटलिस्ट। साथ ही साथ आपको इसमें देखने को मिलेगा कि किस टाइप से वर्किंग क्लास और जो कैपिटलिस्ट है उनके बीच का इश्यूज देखने को मिलेगा, और ह्यूमनिटेरियन वर्सेस यूटिलिटेरियन, साथ ही साथ फैक्ट वर्सेस फैंसी, ये सारे थीम पे ये नॉवेल बेस्ड है। इन दिस नॉवेल डिकेंस रेजेस द इश्यूज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज एरा। सो इस नॉवेल में भी आपको जो इकोनॉमिक कंडीशन था इंग्लैंड का उस डिकेंस के टाइम का, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। द नॉवेल इज ऑल्सो नोन फॉर हैविंग ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर। इस नॉवेल में क्लासिकल जो स्ट्रक्चर है लाइक कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर, वो आपको देखने को मिलेगा इस नॉवेल में। यानी 3 पार्ट है, 3 बुक है। बुक 1 जिसका जो नेम है वो सोइंग है, बुक 2 का जो नेम है वो रीपिंग है, और बुक 3 जो है उसका गार्डनिंग नेम है। ए टेल ऑफ टू सिटीज डिकेंस का एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जो कि 1859 में पब्लिश हुआ, और इस नॉवेल का जो सेटिंग है वो ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इन द 2 cities लंदन एंड पेरिस। द नॉवेल इज अबाउट द फ्रेंच मैनिटी, डॉक्टर मैनिटी, and his 18 years long imprisonment in Paris. So फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण इन जो फ्रेंच डॉक्टर है मैनिटी, उनको 18 years का उनको इम्प्रिजनमेंट होता है उसी दरमियान, और जब उनका जेल का जो सजा है वो खत्म होता है तब वो लंदन वापस आते हैं, और उनकी डॉटर जो कि लूसी है, जिसे वो कभी नहीं देखे रहते हैं, उसे मिलने के लिए वो आते हैं। तो ये इसमें आपको ए टेल ऑफ टू सिटीज में एक डॉटर और एक फादर के जो सेपरेशन और उनके रियूनियन के बारे में है ये नॉवेल। सो इस टाइप से चार्ल्स डिकेंस का जो फेमस नॉवेल है उसके बारे में डिस्कशन हम लोग देखें। होप इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। थैंक यू ऑल ऑफ